हाय स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप हियर। और आज हम करने वाले हैं बेटा डेटरमिनेंट, जो कि चैप्टर 4 है क्लास 12th में। उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है माइनस। पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे बेटा, माइनस क्या होते हैं। इफ डेटरमिनेंट ए इज द डेटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, जो बेटा आपका ए डेटरमिनेंट है उसका ऑर्डर जो है बेटा वो है एन। सपोज करिए मैं आपको साथ में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और साथ में मैं आपको डेफिनेशन भी कराता जाऊंगा। जैसे मान लो कोई एक डेटरमिनेंट ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डेटरमिनेंट यहाँ शो करेगा और वो 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का मान लीजिए उसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, जैसे 3 0 -1 2 5 1 6 -1 और 0। तो बेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर ए कोई डेटरमिनेंट है, मैट्रिक्स ए है, उसका जो डेटरमिनेंट है उसका ऑर्डर है एन, देन माइनर जो हो जाएगा ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा 9। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है, एलिमेंट की पोजीशन है यहाँ पे आई जे। आई जे का मतलब है कोई भी रो हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, इज द डेटरमिनेंट, वो भी एक डेटरमिनेंट ही आएगा ऑफ ऑर्डर। कितना ऑर्डर होगा बेटा उसका n-1, यानी अगर मैट्रिक्स जिसका डेटरमिनेंट का ऑर्डर अगर 3/3 है, तो जो इसका माइनर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 2/2, एक ऑर्डर कम हो जाएगा। और वो कैसे फॉर्म्ड होगा, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट कर दें किसी चीज को इसकी पोजीशन के हिसाब से, उसी रो को और उसी कॉलम को। ये थी आपकी डेफिनेशन। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मत हो जाइए, डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। डेफिनेशन मैंने आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखी है, समझाइए। अभी अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 3/3 ऑर्डर का है। उसने क्या कहा है हमें कि जो आंसर आएगा वो भी डेटरमिनेंट आएगा, और कैसे होएगा वो, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith एंड jth रो। मतलब सपोज करिए अपना कोई एलिमेंट है 3, डेटरमिनेंट में निकालना है, यहाँ पर माइनर निकालना बेटा, माइनर ऑफ एलिमेंट। सपोज करिए एलिमेंट उसने दे दिया है हमें कि आप 2 3, इस एलिमेंट का क्या निकालिए, माइनर निकालिए। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, नंबर ऑफ माइनर्स इन आ डेटरमिनेंट is equal to number of element in that determinant। अगर कोई कितने माइनर निकल सकते हैं, तो बेटा जितने डेटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट हो गए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके अंदर एलिमेंट हैं इस डेटरमिनेंट के अंदर। तो बेटा इसके माइनर भी कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे। 9 की 9 आप किसी भी हर एलिमेंट के साथ एक डेटरमिनेंट निकलेगा। तो अभी मैंने बताया है हमें 2 3 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो है बेटा, थर्ड कॉलम एलिमेंट हो गया ये वाला। तो ये एलिमेंट अपना, ये अपना 2 3 का मतलब अपने पास रो है सेकंड और फर्स्ट सेकंड कॉलम है थर्ड। ये एलिमेंट है, इसका हमें क्या निकालना है, डेटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे बताया, उसने बताया है कि भाई कैसे उसको बना सकते हैं, फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग ith का मतलब सेकंड रो को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, एंड jth कॉलम, और कॉलम कौन सा, थर्ड। यानी हमें क्या कर देना है, ये भी एक मैट्रिक्स बना लेना है, एक डेटरमिनेंट बना लेना है। डेटरमिनेंट कैसे बनेगा, सेकंड रो को एलिमिनेट कर दीजिए, सेकंड रो अपने वाली है ये, हमने एलिमिनेट कर दी है। और क्या करिए, थर्ड कॉलम को, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, जो संख्याएं बच गई वो लिख लीजिए, यानी 3 6 0 और -1, और ये भी एक डेटरमिनेंट बचेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटरमिनेंट हो गया है, हमने डेटरमिनेंट निकाल लिया। अभी नोटेशन आ जाती है, इसको लिख दी कैसे, नोटेशन ऑफ माइनर्स। माइनर्स को हमेशा कैपिटल M से शो किया जाता है, और नीचे पोजीशन लिखी जाती है, भाई कौन से एलिमेंट का हमने माइनर निकाला है। जैसे माइनर अभी हमने निकाला है सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर, तो ये जगह M2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। और कैसे निकालना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसी हिसाब से रो और कॉलम को छोड़ दो। जैसे 2 3 का निकालना है तो सेकंड रो को क्या कर दिया हमने, छोड़ दो, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। और थर्ड कॉलम को, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया।
अभी जो बच गया 3 0 और 6 -1 ये बच गया अपने पास। अभी ये आपको पता है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसका ऑर्डर 2/2। अभी देखिए मैंने यही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होता है, इज 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ गिवन डेटरमिनेंट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डेटरमिनेंट हमने देखा, हमारा डेटरमिनेंट था जो ए, वो किस ऑर्डर का था बेटा, उसका ऑर्डर था n, और जो हमारा माइनर आया उसका ऑर्डर था n-1, यानी ये 3/3 ऑर्डर का था। और पोजीशन के हिसाब से सेकंड रो और थर्ड कॉलम हमने क्या एलिमिनेट कर दिया, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। जो बाकी बचा उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2। तो हमेशा क्या याद रखना, जितना ऑर्डर आपका किसका होगा, डेटरमिनेंट का होगा, उससे एक कम माइनर का होगा ऑर्डर। जैसे इसका ऑर्डर होगा बेटा अभी 2/2। अब निकालेंगे, ये हमने पहले निकाल चुके हैं। सेकंड ऑर्डर का जो डेटरमिनेंट निकालते थे -3, ऐसे कर लेते हैं, -1 × 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, -6 × 0, तो अपने पास हो जाएगा -3 - 0 = -3। ये आ गया आपका माइनर। मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ सारी चीजों को। डेफिनेशन में क्या बताया गया है, डेफिनेशन आपको इतनी लंबी चौड़ी याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिंपल से एक चीज याद रखनी है आपको कि डेटरमिनेंट का जो डेटरमिनेंट है उसमें माइनर कैसे निकालेंगे। माइनर निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या कीजिए, जो भी माइनर की पोजीशन है, माइनर की पोजीशन यहाँ मिलेगी आपको, दिया मिलेगा। जैसे मैंने अभी 2 3 निकाला है, तो हमेशा माइनर की पोजीशन आपको दी मिलेगी। माइनर की पोजीशन के हिसाब से उसी रो और उसी कॉलम को छोड़ दीजिए जिसका माइनर आपने निकालना है। हमने इस एलिमेंट का निकालना तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, सेकंड रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए। जो भी एलिमेंट बच गए उससे एक मैट्रिक्स बना लीजिए। हमेशा वो मैट्रिक्स कैसा आएगा, ये एक डेटरमिनेंट बना लीजिए, और ये जो डेटरमिनेंट आएगा आपको क्या आएगा, इसका ऑर्डर एक ऑर्डर कम आएगा किससे, जो पहले डेटरमिनेंट दे रखा था। 3/3 का तो क्या हो गया, 2/2 का हो गया, और इसको निकाल लीजिए। तो नोटेशन क्या होगी, हमेशा माइनर्स होते हैं उसको किससे, कैपिटल M से दिखाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी डेटरमिनेंट है उसका माइनर अगर निकालेंगे तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा। दूसरा, माइनर को हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी रो कौन सा कॉलम छोड़ना होता है, पोजीशन के हिसाब से, जो पोजीशन है उसके हिसाब से हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो बेटा इस तरह हम क्या कर सकते हैं, माइनर से निकाल सकते हैं। आइए एक बार के क्वेश्चन को लेकर के हम इस कंसेप्ट को अच्छे से करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपका एनसीईआरटी से लेता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे है 4.4 है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर माइनर ही निकालने हैं। फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर। पहले माइनर को देखेंगे फिर कोफैक्टर को समझेंगे बाद में। 2 - 4 0 और 3, ये कोई डेटरमिनेंट है, हमें इसका माइनर निकालने हैं। उसने बोला है फाइंड द माइनर्स। माइनर्स का मतलब सारे के सारे माइनर। माइनर कितने निकलेंगे बेटा, इसमें एलिमेंट कितने, 4 हैं, तो माइनर भी 4 निकलेंगे। कौन से निकलेंगे, पहला माइनर निकलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट, फिर हमारा निकल जाएगा बेटा क्या, माइनर निकलेगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर नेक्स्ट रो लेके चलेंगे। अब सेकंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम का, और फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट। तो बेटा हमें इसका माइनर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पोजीशन के हिसाब से आपको रो और कॉलम छोड़ देने हैं। 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, 3 बच गया है। और डेटरमिनेंट भी करते हैं, 3 का डेटरमिनेंट 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ऑर्डर का बच जाता तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही फर्स्ट का सेकंड कौन है बेटा हमारे यहाँ पे, फर्स्ट का सेकंड अपने पास होने वाला है यहाँ पे 4। फर्स्ट का सेकंड है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बच गया यहाँ पे 0 बच गया, ये हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x एलिमिनेट करने से -4 बच जाएगा। और -4 का डिटरमिनेंट कितना होता है, -4 ही होता है। जैसे 0 का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे 0, किसी भी एलिमेंट का डिटरमिनेंट वो खुद नंबर ही होता है। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया है हमने, ये अपनी सेकंड रो थी और ये सेकंड कॉलम था। अब अपना बच गया यहाँ पे 2, और 2 का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह माइनर्स निकाल सकते हैं। ये मैंने 2 ऑर्डर का लिया था, अभी एक 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लेंगे और फिर 3 ऑर्डर का भी
3 ऑर्डर का एक मैंने क्वेश्चन ले लिया है और फिर मैं इसको अभी आपको कराने वाला हूँ। जैसे 104 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की ही ये स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं भी आपको करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट 104 3 5 माइनस 5 3 है बेटा, 5 है और माइनस 5 है और लास्ट जो रो है अपनी वो है बेटा 0 2 2 0 2 और 2। इसमें नो एलिमेंट है तो नो ही माइनस निकलेंगे। कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेते हैं। M11 M12 M13 M14 4 नहीं है बेटा, 3 ही एलिमेंट है। सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो का और फिर सेकंड रो पूरी होगी, थर्ड रो भी चल पड़ेंगे। कैसे, ऐसे निकालेंगे माइनर किसका, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। अभी मैं आपको निकाल दूंगा और निकाल देंगे, लिखते जाएंगे। यहाँ भी मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि स्पेस की कम, स्पेस जो है कम ना पड़े। पहले हम फर्स्ट रो से चलेंगे बेटा, पहले फर्स्ट रो के सभी निकालेंगे। अब पहले 1 1 निकालेंगे तो मतलब मैंने आपको बताया है 1 रो छोड़ दीजिए 1 कॉलम छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। अपने पास बच गए यहाँ पे 5 2 माइनस 5 और 2 करेंगे बेटा। 5 2 जा 10 माइनस 5 2 जा माइनस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया हमारे पास 20। यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब है रो फर्स्ट और आपके बाद कॉलम कौन सा सेकंड जाता रहेगा, ये वाला। अब क्या बच गया, ये रो पूरी चली गई, ये कॉलम 3 0 माइनस 5 और 2 बच गया है। इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 0 हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा अपने पास। उसके बाद बेटा क्या, माइनर निकालेंगे फर्स्ट का थर्ड, रो कौन सी फर्स्ट ही और कॉलम आपके बाद इसको कैंसिल करेंगे ये वाला और ये रो वाला, यानी क्या हो गया अपने पास 3 0 5 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये भी अपने पास 6 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये अपनी सेकंड रो है बेटा और ये फर्स्ट कॉलम है। यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो अपने पास ये हो जाएगा माइनस का होने वाला है 2 2 2 2 को देखेंगे बेटा तो सेकंड रो ये वाली और सेकंड कॉलम जाता रहेगा 1 0 4 2 1 0 4 और 2 करेंगे। इसको कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 एंड 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड का थर्ड, एक बार सेकंड का थर्ड को देख लेते हैं। सेकंड का थर्ड का मतलब है हमारे पास रो सेकंड रहेगी कॉलम थर्ड जाता रहेगा, यानी 1 3 0 5 1 3 0 5। सेकंड रो चली गई है, थर्ड कॉलम चला गया है, ये सेकंड रो चली गई और थर्ड कॉलम तो 1 0 अपने पास बेटा यहाँ पे बचेगा 1 0 और 0 2 ये बचेगा, क्योंकि हमने कौन सी रो छोड़नी है बेटा, सेकंड रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना, 1 0 0 2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा बेटा 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 2। फिर हम चलते हैं बेटा किस पे, यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट देख लेते हैं एक बार क्या बचेगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी ये थर्ड रो हमारी जाती रहेगी ये वाली और फर्स्ट कॉलम जाता रहेगा यानी ये वाला। अपने पास बच गया बेटा 0 5 4 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा माइनस 20, अपने पास ये होने वाला है। अब थर्ड का सेकंड देख लेते हैं बेटा। थर्ड का सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड का सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम जाता रहेगा 1 3 4 माइनस 5, ये हो जाएगा बेटा माइनस 5 और माइनस 12 माइनस 17। अब आ जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड रो चला गया और ये थर्ड कॉलम हमारी चली गई है 1 3 0 5 1 3 0 5, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास क्या 5 1 जा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, ये हो गया थर्ड का थर्ड, ये हो गया 5।
तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम माइनर्स निकाल सकते। क्या होते हैं, अब देखिए कोफैक्टर के बारे में। अपना टॉपिक कब आ गया, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर जो होता है उससे ही कोफैक्टर को निकाला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए माइनर है अपने पास 1 1, तो जो भी माइनर की पोजीशन होगी बेटा -1 की पावर उस पोजीशन का सम, यानी 1 1 2 कर दीजिए, तो आपके पास ये कोफैक्टर आ जाएगा। ऐसे कोफैक्टर निकालते हैं 1 1 का, ये कोफैक्टर हो जाएगा। एक बार फिर अच्छे से देखेंगे। एक तो नोटेशन क्या होती है, पहली बात तो नोटेशन डिपेंड करती है मैट्रिक्स के ऊपर। अगर आपका मैट्रिक्स कोई गिवन ए है तो कोफैक्टर्स हो जाएंगे 1 1। और मान लो अपने पास सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है ये A11 A12 A13 A21 और A22, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा, हमारे पास एक तो हो जाएगा A11 A12 A21 A22, इस तरह हम डिनोट करेंगे कोफैक्टर को। निकालेंगे कैसे, मान लो हमने A11 निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले तो माइनर निकाल लीजिए आप। माइनर अभी हमने सीखा, माइनर निकाल के क्या करना है, जो भी पोजीशन का सम है यानी 1 + 2 1 ऊपर लगा दीजिए। ऐसे हम क्या है कोफैक्टर से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल हम क्या है एनसीईआरटी का, जैसे हमने अभी 4.1 का इक्वेशन किया था फर्स्ट अपना, उसी को लेके चलेंगे सेकंड ऑर्डर का। 2 0 -4 3 2 0 -4 और 3, ये बेटा अपने एक सपोज करिए इसका हमने नेमिंग कर ली है, लेट के एक इक्वल है, ये हमने ले लिया है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। ध्यान रखना है क्या, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, A1 1 अगर हम निकालेंगे तो क्या हम निकालना पड़ेगा, पहले हमें उसका माइनर निकालना पड़ेगा और जो भी पोजीशन है उसको ऐसे करना पड़ेगा। अब माइनर में निकालना आता है -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इनटू में यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनर 1 1 1 1 लिखेंगे तो आपको पता है 1 1 में क्या होता है, पहली रो और पहला कॉलम जाने रहेंगे, 3 रह जाएगा, यानी हो जाएगा 3। फिर हमें मान लो सपोज करिए A12 निकालना है, कोफैक्टर फर्स्ट का सेकंड, तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा फर्स्ट का सेकंड, और फिर पावर कितनी हो जाएगी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो -1 तो आ जाएगा इनटू में 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो ये वाली और सेकंड कॉलम, तो 0 बच जाएगा, 0 लिख लीजिए। 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सब 0 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, सेकंड का फर्स्ट यानी ये वाला निकालेंगे। अब सेकंड का फर्स्ट है तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बच गया हमारे पास 3, लेकिन पावर कितनी लगाई पड़ेगी, माइनस की पावर 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा बेटा -3। फिर क्या करेंगे 2 2, अब 2 2 निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा 2 2 निकालने के लिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 बच गया, और साथ में -1 की पावर कितनी होगी बेटा 2 + 2 4 2। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर आप निकाल लीजिए, उसके बाद माइनर के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते रहना है किसको, पोजीशन की पावर माइनस जो है उसका यूज तो आप कोफैक्टर निकालने के लिए करेंगे। अब यूज ऑफ कोफैक्टर हम किस लिए करते हैं, यूज ऑफ कोफैक्टर्स सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट में करेंगे निकालने के लिए। नंबर 2 इनवर्स निकालने के लिए, और थर्ड डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी इसका यूज होता है, टू फाइंड एडजॉइंट फाइंड करने, इनवर्स और डिटरमिनेंट करने के लिए। अभी हम टॉपिक पे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे बेटा, डिटरमिनेंट डेल्टा से दिखाते हैं। डिटरमिनेंट अगर हमें कोफैक्टर का यूज करके निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट रो या कॉलम के एलिमेंट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने अपने पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। यहाँ पर हमारा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज करिए बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A और ये एलिमेंट दे रखे हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालना हमें यूजिंग कोफैक्टर। तो क्या करेंगे, एलिमेंट या तो किसी रो के ले लो या किसी भी कॉलम के। हम फर्स्ट रो के लेंगे, फर्स्ट रो के क्या करो, जो भी एलिमेंट है ना बेटा वो लिखो, साथ में उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दो प्लस,
फिर उसी रो का अगला एलिमेंट ले लीजिए और उसका कोफैक्टर साथ में लिख लीजिए, फिर अगला एलिमेंट ले लीजिए और फिर उसका भी क्या करिए आप कोफैक्टर ले लीजिए। तो इस तरह हमने क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई साइन साथ में रहेगा, ऐसे मल्टीप्लाई साइन करके ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कैसे अप्लाई होगा। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया है ए, और उसका हमें डेटरमिनेंट निकालना है। अभी क्या करेंगे हम, यूज इसका, इसमें यूज किसका करेंगे बेटा, इसमें यूज कर लेते हैं अपने कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर का यूज करके क्या निकालेंगे हम, फिर उसका डेटरमिनेंट हम निकालेंगे। अभी कैसे, जैसे अपने पास डेटरमिनेंट दे रखा है, सपोज करिए यहाँ डेटरमिनेंट है ए, हमने इसकी वैल्यू मान ली है, और अपने पास दिया 5 3 8 2 0 1 और फिर क्या है 1 2 और 3। ये एक मैट्रिक्स अपने पास क्यों ना बेटा 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या कर रखा है, यूजिंग कोफैक्टर फाइंड डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट हमें निकालना कैसे, यूजिंग कोफैक्टर, यूजिंग कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स का यूज करके मैंने बताया है, लेकिन उसने बोल दिया हमें कि भाई कौन सी सेकंड रो यूज करिए। देखो यहाँ तो हमने क्या की थी, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए थे सारे के सारे, यहाँ पे तो हमने अभी हमने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है। क्या लेनी है हमें, सेकंड रो लेनी है। तो फर्स्ट रो को छोड़ के अब सेकंड रो से निकालेंगे, कैसे निकलेगा एक बार देख लेते हैं बेटा। सेम प्रोसेस चलेगा, सेकंड रो ये वाली है, अब उसने बोला सेकंड रो लीजिए ये, तो सभी के से भी एलिमेंट लेंगे सेकंड रो के, कोफैक्टर उसका साथ में मल्टीप्लाई, अगला एलिमेंट लेंगे उसका कोफैक्टर प्लस में अगला एलिमेंट लेंगे और उसका कोफैक्टर भी साथ में लेंगे, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। अभी निकाल के देखते हैं कैसे। इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमें डिटरमिनेंट निकालना, कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और उसका फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये हमने क्या कर देना है, ये छोड़ देना है, सेकंड रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम। तो अपने पास 3 2 8 3 ये अपने पास बचने वाला है। ये क्या है, डेटरमिनेंट है, डेटरमिनेंट ये कोफैक्टर यहाँ निकालेंगे बेटा, इधर की बजाय हम यहाँ निकाल लेते हैं, हमने निकाले बेटा यहाँ पे 2 1। अब 2 1 निकालेंगे तो ये और ये गया, क्या बच गया हमारे पास 3 2 8 3 और साथ में क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 और 1 3, तो साइन नेगेटिव आएगा, 3 3 जा 9 और -8 2 जा 16, ये आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे 7, क्योंकि 9 -16 -7 और -12 +7 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करो, साथ में निकाल लेते हैं सारे के सारे, A22 भी निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे A22 का मतलब है सेकंड रो ये वाली, और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 5 1 8 3 5 1 8 3 बचेगा, और आगे जो साइन आ जाएगा वो हो जाएगा -4, क्योंकि 2 2 4 होता है तो माइनस तो लगेगा नहीं, अभी हो जाएगा बेटा 5 3 जा 15 और माइनस में 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 आने वाला है। उसके बाद बेटा फिर क्या करते हैं, सेकंड का थर्ड ले लेते हैं। अब जो सेकंड का थर्ड है वो ये है, सेकंड एलिमेंट सेकंड रो और थर्ड एलिमेंट ये गया 5 1 3 2 5 1 3 2 और माइनस हो जाएगी पावर, क्योंकि हमारा एलिमेंट है सेकंड का थर्ड, तो -1 टू पावर कितनी हो जाएगी 5, ये तो माइनस का साइन रहेगा आगे, और यहाँ हो जाएगा बेटा 5 2 जा 10 और -3 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा -7। अभी हमें क्या करना है, हमें बेटा जो भी कोफैक्टर लिया है वही मैट्रिक्स लेना है। जैसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है 2 और 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई में प्लस, अगले वाला ले लीजिए एलिमेंट ये वाला 0 और उसके साथ इसका A22 क्या निकला है 7, ठीक है, प्लस नेक्स्ट के साथ लेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट अपना कितना 1, सेकंड का थर्ड
और उसके साथ जो इसका डिटरमिनेंट आया वो आया बेटा -7। तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 7 टू द 14, ये 0 हो जाएगा, -7, 7 जो है अपना आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है अपना। डेट जो अपना 3 एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है बेटा, उसमें 4.3 का जो हमने क्वेश्चन है वो कर लिया है। 4th क्वेश्चन है बेटा, आप खुद ट्राई करेंगे। 5th पे आ जाते हैं बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन है 5th। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4.4 ट्राई योरसेल्फ। प्रैक्टिस जरूरी है तो प्रैक्टिस करिए इस पे आप। 5th जो क्वेश्चन है बेटा वो ऑप्शनल दे रखा है। उसने बोला एक मैट्रिक्स है हमारे पास और 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या करेंगे तो उसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसका जो डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा, या तो आप किसी कॉलम को या किसी रो को ले सकते हैं। तो इसमें जो बेटा फर्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है, एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हमारे को क्या कि a11 प्लस a12 a32 प्लस a13 और a33। नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे एलिमेंट कोई और है और कोफैक्टर किसी और का है। सेकंड जो ऑप्शन है बेटा वो दे रखा हमारे का a11, फिर कोफैक्टर उसी का, कोई एलिमेंट है a2 और फिर कोफैक्टर किसका दे दिया 21। यही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बेटा एलिमेंट कोई है, कोफैक्टर किसी और का है। थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड में उसने बोला है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और कोफैक्टर ले लिया है 1 1 का। यही गलत हो गया क्वेश्चन क्योंकि एलिमेंट के साथ उसी कोफैक्टर लेना, मल्टीप्लाई करना होता है। डी जो पार्ट है बेटा 4th पार्ट, उसमें दे रखा है 4th ऑप्शन में कि a11 फिर a11 प्लस a21 और a21 फिर a31 और a31। देखो एलिमेंट भी वही है, कोफैक्टर भी उसी का, एलिमेंट भी कोफैक्टर उसी का, एलिमेंट वही कोफैक्टर उसी का, और ये सब के सब एक रो या एक कॉलम के होने जरूरी है। तो ये सब फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो, यानी ये एलिमेंट है सारे के सारे, देख लीजिए। और इन्हीं के कोफैक्टर ले रखे हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक था, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बेटा इसको ध्यान से एक बार वीडियो को देखिए और दूसरे किसी स्टेटमेंट्स आप अपनी तरफ से एलिमेंट या कॉम्पोनेंट्स या किसी मैथ से ले सकते हैं और उस पर ट्राई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।